हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में आप बिना कोई प्रवेश परीक्षा दिए एडमिशन कैसे पा सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा यहाँ पर MBBS कोर्सेज में एडमिशन हो जाता है नीट के ज़रिए होता है, BSc नर्सिंग में एडमिशन हो जाता है UPC नेट के ज़रिए होता है या ABBMU की वेबसाइट से फिलअप होता है। ऐसे ही मैं भी बात करूँगा किसी एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जिसके लिए मेल फीमेल हर कोई अप्लाई कर सकता है। मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए, लेकिन किसी को कोई भी परीक्षा नहीं देना, किसी को कोई भी इंटरव्यू नहीं देना, डायरेक्ट से एडमिशन आपका KGMU लखनऊ में होने वाला है। लेकिन फॉर्म इनकी वेबसाइट से नहीं फिलअप किया जाएगा। ये KGMU की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा अपडेट नहीं दिखेगा, ना तो कोई ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किया जाता है। तो KGMU की वेबसाइट देखने से कोई मतलब नहीं है। फिर किसकी वेबसाइट से होगा वो भी बताऊँगा, पूरी डिटेल दूँगा, आखिर तक बने रहिएगा इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहली चीज़, फॉर्म अप्लाई कौन करेगा। मैं ओरली चीज़ें लिख रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, इससे ज़्यादा कुछ वेरी नहीं करता है। फॉर्म कब तक आएगा वो भी बता दूँगा। तो आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ। यहाँ बायो वाले बच्चे मैथ वाले बच्चे दोनों ही लोग एलिजिबल रहेंगे। और मिनिमम एज आप लोगों की 17 साल हो जानी चाहिए, ठीक है, वो भी 31 दिसंबर 2026 तक में। इतने में 17 साल हो जाना चाहिए। तीसरी चीज़ है, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा एडमिशन टाइम पर, और वो यूपी का होना चाहिए। कहने का मतलब आपका यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए, ये एडमिशन टाइम पर लगेगा। इससे ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं लगता है और आपका एडमिशन हो जाएगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। चलिए, अब यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, तो कोर्सेज भी बता दूँ किन कोर्सेज में होगा। तो आपका एडमिशन पैरा मेडिकल कोर्सेज में होने वाला है, पैरा मेडिकल के डिप्लोमा कोर्सेज में होने वाला है, ठीक है। अब सर डिप्लोमा कोर्सेज में कौन से आ रहे हैं, जैसे ध्यान दो, आपका जो एडमिशन होगा वो DMLT में होगा, लैब टेक्नीशियन जिसको कहते हो, OT टेक्नीशियन, ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन, कार्डियोलॉजी और ऑप्टोमेट्री, एक्सरे टेक्नीशियन, ऐसे करके टोटल 28 कोर्सेज है, 28 डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिनमें आपका एडमिशन हो सकता है। मैंने बोला एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, तो आखिर में एडमिशन का प्रोसीजर क्या कुछ रहेगा। तो जो आपके क्लास 10th में मेरिट आई है और जो आपके क्लास 12th में परसेंटेज आया है, 10th का जो परसेंटेज आया है, जो 12th का परसेंटेज आया है, इसी के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा। जो इसकी मेरिट है ना, इससे एवरेज निकाला जाएगा, फिर उसी के आधार पे आपका चयन होने वाला है। चलिए, अब आपको इतनी चीज़ें अगर समझ में आ गई तो आपके माइंड में ये कन्फ्यूज़न होगा कि सर कॉलेज सिर्फ KGMU या और भी, तो और भी कॉलेज है। पूरा अब आपको प्रॉस्पेक्टस से ओपन करके दिखाता हूँ। ये ढेर सारे कोर्सेज है जिसमें आपका एडमिशन होगा। कुछ का नाम मैं बताता हूँ, बाकी आप देखते रहे। जैसे एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन में हो जाएगा, 305 सीटें, 2 साल का कोर्स है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन, CT स्कैन, डायलिसिस, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर, लैब टेक्नीशियन जिसको DMLT कहते हो, 1240 सीटें हैं, 2 साल का कोर्स है। 728 सीट है OT टेक्नीशियन के लिए, 343 ऑप्टोमेट्री में रहने वाली है, 260 ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर के लिए, 300 सीटें डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए रहने वाली है, D फॉर्म के लिए, 809 सीटें हमारे पास में एक्सरे टेक्नीशियन। टोटल दिख रहे हैं 28 यहाँ पर हैं। ये प्रॉस्पेक्टस टेलीग्राम पे है मेरे, उधर से देख सकते हो। फीस दोस्तों ये बता रहे आपको 24,000 पर ईयर लगेगा, लेकिन जो फर्स्ट ईयर का फ़ीस है वो 43,000 रुपये है और सेकेंड ईयर का फ़ीस 38,000 रुपये रहता है। अब आप ऐसा ना हो कि मुझको एडमिशन टाइम पे बोले कि मैंने 24 बताया था। 43,000 दोस्तों फ़ीस लगेगी।
ये ध्यान रखिए। वो कैसे लगेगा मैं एडमिशन टाइम पर गाइड कर दूंगा। दूसरी चीज़, आप कॉलेजेस देख सकते हो जिन कॉलेज में एडमिशन होगा, तो सिर्फ KGMU नहीं, यूपी के किसी भी कोने में जो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, नया पुराना कोई भी, सभी में एडमिशन इसके माध्यम से हो जाता है। उसमें हमारा आप देख सकते हैं सीरियल वाइज, बहराइच, फतेहपुर, फिरोजाबाद, हरदोई, प्रतापगढ़, जौनपुर, गोरखपुर, गाजीपुर, बांदा, बस्ती, बलिया, जिधर पर भी मेडिकल कॉलेज है सभी में एडमिशन होगा। LLRM, मेरठ, आगरा, मतलब जितने भी हैं आप देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे से स्क्रॉल कर रहा हूँ, खुद देख लीजिए। अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बदायूं, जालौन, कन्नौज, कानपुर में 3 कॉलेज है हमारा। लखनऊ का KGMU है, लखनऊ का राम मनोहर लोहिया है, मेरठ का LLRM है, इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू, प्रयागराज का कॉलेज मिल जाएगा, मिर्ज़ापुर में हो जाएगा हमारा एडमिशन, गाजीपुर, उसके बाद शाहजहाँपुर, अयोध्या में भी एडमिशन हो जाएगा हमारा। और नीचे बढ़ता हूँ तो बांदा में, आगरा में, सहारनपुर में एडमिशन हो जाएगा, और सैफई का जो मेडिकल कॉलेज है इसमें भी एडमिशन हो जाएगा। अब रही बात, आप ये चीज़ें समझ गए कि ढेर सारे कॉलेज में एडमिशन होगा, कि ना कि सिर्फ KGMU में। लेकिन अब KGMU में सभी कोर्सेज़ तो है नहीं, जो कोर्सेज है वो आपको प्रॉस्पेक्टस में दिखे होंगे। दूसरी चीज़, इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा? तो देखो दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म इसका मिड अप्रैल तक में आएगा, 15 अप्रैल के नियर अबाउट में आएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर एग्ज़ाम चल रहे पैरामेडिकल के, वो खुद चलेंगे, पहले हफ्ते तक तो चलेंगे। आपका ये मान के चल सकते हैं 15 अप्रैल के नियर अबाउट में, मतलब 4-5 दिन बाद ही जा सकता है, 20 अप्रैल तक में या अप्रैल तक मान के चलो, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे। क्योंकि अभी ये बच्चे एग्ज़ाम दे रहे, और जब ये पास आउट होकर के जाएंगे तभी आपका फॉर्म रिलीज किया जाएगा। दूसरी चीज़, जो हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, यूपी बोर्ड नहीं मतलब बोर्ड के बच्चे हैं, यूपी, CBSE, ICSE, कोई भी बच्चा, इन लोगों का रिजल्ट जब आने वाला रहेगा या तो जारी हो जाएगा, तब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किया जाता है, क्योंकि ये बच्चे भी अप्लाई करते यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। उसके बाद में आपके माइंड में ये होगा कि सर आखिर में मेरी मेरिट क्या होनी चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन यहाँ पर हो जाए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ पर ढेर सारे कोर्सेज आपको दिखे, कुछ टॉप कोर्स है, कुछ एवरेज है, कुछ लो है। वैसे हमारे पास में ढेर सारे कॉलेज हैं, जैसे KGMU है, सैफई है, आगरा है, ऐसे ढेर सारे कॉलेज हैं। अब इसके बाद भी तीसरी चीज़ जो बचती है, हम लोगों के पास में कैटेगरी होती है। कोई बच्चा जनरल का है, कोई OBC, EWS, SC, ST। इसके बाद में हमारे पास में सब कैटेगरी भी आती है, PH, FF, EX, सर्विसमैन, NCC, ये सभी बच्चे भी आते हैं। तो सबके लिए तो एक कट ऑफ जाएगा नहीं। अगर मैं आपको बोलूँ कि इतने पे मिल जाएगा तो कहना आसान नहीं होगा, शायद आप नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आपको बस इतना जनरल सा आइडिया दूंगा। अगर आपका 60% का एवरेज मेंटेन है तो मान के चले कोई ना कोई कॉलेज, कोई ना कोई कोर्स ज़रूर से अलॉट हो जाएगा KGMU में। ठीक है, KGMU की बात कर रहा हूँ। इतने में ना सिर्फ KGMU, मतलब कहीं पर भी एडमिशन लेना चाहो मिल जाएगा। लेकिन बात उस पर डिपेंड करेगा, अगर इस रेंज में आओगे तो लो कोर्स या फिर एवरेज कोर्स ही मिलेगा, टॉप कोर्स नहीं मिलेगा। अगर आपको KGMU में अच्छे कोर्सेज चाहिए तो कम से कम 70% का एवरेज मेंटेन करिए। ये जितने ही ज़्यादा होगा आपका उतना अच्छा कोर्स मिलेगा। ठीक है, डाउन रहेगा तो डाउन कोर्स मिलेगा। अब ये सर 60 है और 70 ये आ कैसे रहा है वो बता दो ज़रा सा। तो चलो, मान लिया आपका 10th में 65% था और आपका 12th में आ गया 55%। ठीक है, 10th में 65, 12th में 55। एवरेज का मतलब क्या होता है, दोनों को ऐड कर लो, उसके बाद 2 से भाग कर लो। ये क्या हो रहा है जी, एक बार ब्लैक चल रहा है, एक बार वाइट चल रहा। ठीक है, इसको जोड़ लो और डिवाइड कर लो, ऊपर निकल कर क्या 120 आ जाएगा, और इधर 2 से डिवाइड करोगे तो 60 आ जाएगा। मैं इसी एवरेज परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ऐसे आपका 60 या इससे अधिक आएगा तो कोई ना कोई कॉलेज, कोई ना कोई कोर्स आपको ज़रूर से अलॉट हो जाएगा। अब इसके बाद में एक और कन्फ्यूजन होगा कि सर आखिर में एप्लीकेशन फॉर्म इनका किस वेबसाइट पर आएगा। तो वेबसाइट का नाम है UPSEMFSC।
ऐसे शायद नहीं समझ में आए तो पूरा नाम इसका लिखिएगा, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ। अगर आप चैनल पे बने रहेंगे तो फॉर्म आती है, पूरा एडमिशन टाइम तक आपको गाइड करूँगा। साथ में आपके सीनियर्स जो है, ढेर सारे बच्चे हैं इस चैनल के माध्यम से अभी में वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, कोई भी कॉलेज हो, कोई भी कोर्स हो, यहाँ से गए बच्चे आपको ज़रूर से मिलेंगे, आपके सीनियर्स हैं। तो एक भरोसे के साथ आपको कुछ भी नहीं भटकना पड़ेगा, पूरा गाइड करूँगा एडमिशन तक। तो भरोसे के साथ जुड़े रहिएगा इस चैनल पर। कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट में पूछिएगा, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।